नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 नई इलेक्ट्रिक बसों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, 20 इलेक्ट्रिक बसों से सरकार को राजस्व में हुआ मुनाफा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। विपक्ष का पलटवार, जिनका वजूद नहीं वो थाम रहे बीजेपी का हाथ। कांग्रेस एक समुद्र, किसी के जाने से नहीं पड़ता फर्क। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन का बयान, एसआईटी अगले 10 दिन के भीतर दाखिल करेगी चार्जशीट। उत्तराखंड के हर जिले में जल्द खुलेंगे ड्रोन स्कूल। सरकारी और निजी संस्थानों में युवाओं को दी जाएगी ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग। विभागों के काम भी होंगे आसान। और चंपावत में गुलदार के हमले में नेपाली मजदूर गंभीर रूप से घायल। शोर मचाकर मजदूर की बचाई जान। हादसे से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में 10 और इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से लोगों को सफर करने में सहूलियत मिलेगी, वहीं से पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी बैलेंस बनाते हुए काम कर रही है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में 30 बसें शामिल हो गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 27 योजनाओं पर काम होना है, जिनमें से 6 कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 20 बसों से 12 लाख से ज्यादा यात्री इन बसों में यात्रा कर चुके हैं और इससे सरकार को 2.5 करोड़ का राजस्व मिल चुका है, जिसके बाद लोगों की डिमांड पर आज 10 और नई बसों को सड़कों पर उतारा गया है। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में 30 बसें आज कुल हो गई हैं। पहले से 20 बसें चल रही थी, 10 बसों को आज फिर इस बेड़े में शामिल हो गई हैं। इनके शामिल होने से लोगों की यात्रा आसान होगी, सरल होगी, सुरक्षित होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इलेक्ट्रिक बसें बहुत कारगर सिद्ध होंगी। जो आज के समय में पर्यावरण दूषित होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ के लिहाज से, अन्य लिहाज से। तो उस दिशा में भी ये एक जो हमारा मॉडल है उत्तराखंड राज्य का भी, कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में हम संतुलन बनाएं और विकास को आगे बढ़ाएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज 10 और स्मार्ट सिटी के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों का हरी झंडी दिखाई गई। अब हमारे यहाँ 30 बसों का जो बेड़ा था पूरा हुआ है। अब इससे पर्यावरण की बचत, नॉइस लेस ये बसें होंगी और सुविधाजनक होंगी और आम आदमी के लिए बहुत आराम से ये उपलब्ध होंगी। अब पूरे क्षेत्र में ये बसें चलेंगी, निश्चित रूप से प्रदूषण को बहुत इसमें राहत मिलेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में हरिद्वार, लक्सर और रुड़की जैसे क्षेत्रों से आए तमाम कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेसी नेता धर्मपाल ठेकेदार, उनके बेटे अनुज समेत सैकड़ों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कि निकाय चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी साबित होने वाला है, क्योंकि धर्मपाल ठेकेदार हरिद्वार क्षेत्र से कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा माने जाते थे, लेकिन भाजपा में शामिल होना कांग्रेस की बड़ी हार के रूप में भी देखा जा रहा है। धीरे धीरे पूरा देश भाजपा में हो रहा है, क्योंकि 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामकाज संभाला है, तब से लगातार लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। उसके पीछे कारण है कि जितनी भी योजनाएं पूरे देश के अंदर बनी हैं, वो सारी योजनाएं अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, जिनको वास्तव में योजनाओं की ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए योजनाएं बनी हैं। देखिए, पहले 2023 है और एक चुनाव पूर्ण होने के बाद हम नगर निगम, नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना परचम लहराए, तो नगर क्षेत्र के लोगों को हम आज तक ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज हम हरिद्वार से कांग्रेस के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, लगभग 400-500 हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व
उत्तराखंड का है, उस सब की नीति रीति जो अच्छी है, सब लोगों को अच्छी लगती है और देश प्रदेश के विकास के लिए सबका विकास सबका साथ का जो इनका नारा उसको लेकर जो चल रहे, उससे प्रभावित होकर हमारे सारे कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं को कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नसीहत देते हुए कहा कि जिन लोगों का अपना वजूद नहीं है वो लोग अब दूसरे दलों में जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा 178 नहीं 578 कांग्रेसियों को भी अगर पार्टी में शामिल करा ले उससे भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, इसमें से कुछ नेता चले भी जाए तो कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भट्ट जी से मैं कहना चाहूँगी 178 नहीं 578 लेते जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ रीढ़ की हड्डी वाले लोग चाहिए। देखिए, दो तरह की राजनीति करने वाले लोग होते हैं, एक जो दूसरों के रहमो करम पर जीना पसंद करते हैं। ये तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको खुद पर से विश्वास उठ गया है, इनका खुद का जेब में सौदा खत्म हो गया है, इसलिए ये कमल के फूल को और मोदी के चेहरे को अपनी वैतरणी पार कराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं दूसरे लोग होते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है, जो राजनीति अपने दमखम पे करते हैं और कभी हार नहीं मानते। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये बताएं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कहां गया। और अब बात प्रदेश के बहुचर्चित हत्याकांड की। अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी शख्स का नाम उजागर करने के लिए अब तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा, ये कंफर्म हो चुका है। इस प्रकरण में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अगले 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। ऐसे में अंकिता को अब इंसाफ मिलने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज क्या तारीख है? 5/4 अनदर 10 डेज में अगले 10 दिन में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। हाँ जी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में अब एसआईटी तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी ताकि उस वीआईपी शख्स का नाम उजागर हो सके जिसकी वजह से अंकिता को मौत के घाट उतारा गया। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि आरोपियों का नार्को टेस्ट होने के साथ अगले 10 दिन के भीतर मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही टेस्ट की परमिशन के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने ये भी कहा कि लोगों को एसआईटी पर भरोसा रखना चाहिए। हालांकि वो दीगर है कि एसआईटी अब तक अंकिता का मोबाइल ढूंढने में नाकाम रही है। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले अब चार्जशीट फाइल करेगा और जो भी हमारे पास जो आए एविडेंस है वो पर्याप्त है और उस पर वी विल फाइल द चार्जशीट। सारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो भी छोटा मोटा पॉइंट्स पेंडिंग है उसके लिए वेट कर रहे थे और ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेंगे। जो अरेस्ट हुए हैं उसके से 90 दिन है। आज क्या तारीख है? 5/4 अनदर 10 डेज में अगले 10 दिन में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। हाँ जी। 302 IPC 201 IPC 120B रेड विथ वी हैव द प्रोविजन। CRPC में प्रोविजन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन रखने का, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रखेंगे तो उस पर जो भी आप बाकी जो मैटर्स है इससे रिलेटेड सारे चीज़ उस पर हम कवर करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल होगी। नहीं, चार्जशीट तो हम कर लेंगे, दैट्स व्हाट आई सेड। हमारी उस पर जो पेंडिंग मैटर्स है उस पर फर्दर में रख के हमने चार्जशीट करेंगे। जो सेक्शंस हमने बोला, जो बाकी इशूज है नार्को टेस्ट का, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स जहाँ से आना है, जो पेंडिंग है अभी हम भेज रहे हैं वो है, वो सारा का रिपोर्ट बाद में हम फाइल करेंगे कोर्ट में। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन शामिल होता है जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के बोलने की अनुमति मिलती है। ये तब होता है जब व्यक्ति कम आत्म जागरूक हो जाता है और एक कृत्रिम नींद की अवस्था में प्रवेश करता है। बिना कोर्ट की इजाजत के नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। नार्को टेस्ट के लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक जांच अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में ये नार्को टेस्ट होता है। अंकिता मर्डर केस में आखिरकार तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट होने के इस दावे के साथ देवभूमि की जनता को ये उम्मीद जरूर जगी है कि अब अंकिता के साथ इंसाफ हो सकेगा। इसके साथ ही अब तक इस प्रकरण में जिस वीआईपी शख्स के नाम पर पर्दा पड़ा है और ये दावे हो रहे हैं कि कोई वीआईपी शख्स रिजॉर्ट में नहीं आने वाला था, उस पर से भी कुहासा के बादल छटने के बाद सच सबके सामने होगा।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के हर जिलों में जल्द ही ड्रोन स्कूल खोलने पर काम किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से विभागों के काम भी आसान होंगे। प्रदेश में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं में युवाओं को ड्रोन के संचालन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से विभागों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, उन जरूरतों को भी चिन्हित किया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन के रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी है कि ITDA की ड्रोन पॉलिसी पर कैबिनेट में जल्द मोहर भी लग सकती है। हम लोग जल्दी ही हर जनपद स्तर पर ड्रोन स्कूल की स्थापना करेंगे, जिसमें कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, साथ में जो ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन की बात, हम अगर डीप हिल से सामान लेकर अगर रोड हेड तक लाना हो तो उसकी बात करते हैं। साथ में हम इसमें माइनिंग में कैसे ड्रोन यूज़ सकता है, गार्बेज डिस्पोजल में कैसे यूज़ हो सकता है, सिटी सर्वेलेंस में कैसे यूज़ हो सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिपार्टमेंट्स को हम लगातार ट्रेन कर रहे हैं। वहीं देहरादून के SSP दलीप सिंह कुंवर ने लापरवाही के चलते 2 थाना प्रभारियों को हटाया, जिसमें थाना कैंट प्रभारी राजेंद्र रावत और ऋषिकेश थाना प्रभारी रवि सैनी सहित उप निरीक्षक थाना कैंट जगत सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही विनय कुमार को थाना कैंट का चार्ज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को अचानक राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं की सूचना पर लापरवाही के चलते एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही CM आवास और राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। प्रदर्शनकारी चले गए थे, 3-4 थे, फिर बाद में कुछ महिलाएं आ गई थी। उसमें भी मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक तो SHO कैंट और एक जगत सिंह करके एक दरोगा है, उनको, इन दोनों को, और क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं आपके ऋषिकेश में वो बैठे हुए हैं और उनकी प्रॉपर निगरानी न करने के एक आरोप में मैंने SHO ऋषिकेश उसको भी मैंने लाइन हाजिर कर दिया है और इसमें हम जांच कर रहे हैं। जांच करने पर जो भी आरोप पाया जाएगा उनकी फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड का ड्रग महकमा और भी मजबूत हो जाएगा। 13 करोड़ की लागत से तैयार लैब अब दवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही अधिकारियों के कामों को भी आसान बना रही है। आपको बता दें कि राज्य में पहली आधुनिक लैब शुरू होने के बाद अब दवाओं के सैंपल की जांच 1 सप्ताह के भीतर हो पा रही है, जिसका लाभ विभाग को भी मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ पर जो है कि बहुत ही अच्छी लैब हमारी भारत सरकार के और स्टेट के सौजन्य से बनी हुई है, जिसमें उच्च स्तर के इंस्ट्रूमेंट और केमिकल्स हमारे पास हैं। तो पहले जहाँ हमारे उसके परेशानियाँ होती थी मशीनरी की, अब हमारे पास वो परेशानी खत्म हो गई है और अब 7 दिन में हमारी रिपोर्ट आ जा रही है। वहीं पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले ऐतिहासिक मुखाल मेले का शुभारंभ मंत्री धन सिंह रावत ने किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगात भी दी है। आयोजित मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर से लेकर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कंडरस्यू क्षेत्र के लिए पेयजल योजना की स्वीकृति भी दी। जल्द ही क्षेत्र के हर घर में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कि हर साल की तरह हमारा जो मुखाल कालिका का यहाँ पे मेला होता है, बड़े शांति से यहाँ पे होता है और हजारों लोग इस मेले में आते हैं। यहाँ पे बहुत भंडारा भी चलता है। इस बार प्रीतम भगवान जी भी यहाँ पे आए हैं, जागर सम्राट हमारे, और हमारे पूरे इलाके का ये कुल देवी है और इस कुल देवी की जो है हर साल हम लोग पूजा भी करते हैं। हर साल आते रहते हैं। हमारे गांव के पास में ये मेला है और ये देवी माँ का मेला है और यहाँ हम आते रहते हैं। हर साल आते हैं, हम घूमने के लिए भी आते रहते हैं। देहरादून में विपिन हत्याकांड में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 2 आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार और बेसबॉल स्टिक भी बरामद की है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रिंस चौक स्थित दून दरबार के सामने 2 पक्षों की आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक विपिन रावत पर हमला किया था, जिसके बाद गंभीर रूप से वो युवक घायल हुआ था और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था। उसमें जो 25 तारीख को जो घटना घटी थी, जिसमें कि विपिन रावत की जो है कल असामयिक मृत्यु हो गई थी, उसमें हमने जो इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, एक तो ये आपका विनीत अरोड़ा है, दूसरा उसकी धर्मपत्नी है प्रतिभा अरोड़ा। उन दोनों की अरेस्टिंग हमने कर ली है और उसमें जो कार इस्तेमाल किया गया था वो भी हमने बरामद कर ली है। उसमें जो बेसबॉल स्टिक था जिसके द्वारा ये विनीत ने जो है
उसके मृतक के सर पर मारा था वो भी हमने बरामद कर ली है। और इसमें फर्दर यदि किसी और का इन्वॉल्वमेंट है उसको भी हम बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं चंपावत में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक नेपाली मजदूर पर गुलदार ने हमला किया है और उस हमले में जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मजदूर के साथ ही मजदूरों ने गुलदार से बेलचे से हमला कर बड़ी ही मुश्किल से गुलदार से मजदूर को बचाया था। घटना की सूचना मिलते ही गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसील प्रशासन और एचआरडीए टीम ने अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत पर औचक छापेमारी की गई। जांच में निर्माण का नक्शा पास न होने के चलते निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है। यहीं पे शिकायत मिली थी कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसका कोई नक्शा वगैरह पास नहीं है, तो इसमें हमने आज औचक निरीक्षण करा है यहाँ गांव में। तो पता चला है कि इनके पास जो नक्शा है वो थोड़ा ही एरिया का दुकानों का है, इसके अलावा नहीं था। तो जितना भी एरिया इनका लीगल नहीं था तो हमने वो आज सील कर रहे हैं उसको, और जो भी और आगे कार्रवाई होगी उसको नियमानुसार। नरेंद्र नगर के पट्टी दोगी का केंद्रीय स्थल गुल्लर मार्केट की पेयजल पाइपलाइन पर पानी की आपूर्ति ठप होने से लोग पेयजल स्रोत पर पहुंचे, मगर पानी का स्रोत सूखा देख लोग हैरान रह गए। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सुरंग निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग से पेयजल पाइपलाइन के स्रोत पर पानी गायब हो गया है, जिसके बाद जल संस्थान ने गुल्लर में टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर थाट पेयजल पाइपलाइन पर रबड़ के पाइप बिछाकर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने मांग की है कि गुल्लर के लिए अस्थायी पेयजल पाइपलाइन तुरंत निर्माण कराया जाए ताकि जल आपूर्ति हो सके। हमारे मकान रात दिन मशीनें चल रही हैं, हमारे लिए रात दिन सोना बिल्कुल सोना हराम हो रखा है। जब ब्लास्ट होते हैं तो हमको घर से बाहर भागना पड़ता है, बिल्कुल भय का माहौल है। क्या है कि हम लोग ने साइट विजिट करी थी जहाँ पे स्रोत है, वहाँ पे अभी हम क्या करेंगे अपने टनल में चेक कर लेंगे कि पानी का कितना वॉल्यूम आया था। फिर क्या है ये इस बीच में जो हमारा जल संस्थान है जो भी अगर हमारे उससे हुआ है तो हम जो भी एस्टिमेट आएगा उसको बियर करेंगे। और मतलब जो क्योंकि हमारा काम टनल बनाने का है मेन, तो फिर जो मेन काम ये लाइन बिछाने का जल संस्थान का और जल निगम का है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 नई इलेक्ट्रिक बसों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा 20 इलेक्ट्रिक बसों से सरकार को राजस्व में हुआ मुनाफा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। विपक्ष का पलटवार, जिनका वजूद नहीं वो थाम रहे बीजेपी का हाथ। कांग्रेस एक समुद्र, किसी के जाने से नहीं पड़ता फर्क। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन का बयान, एसआईटी अगले 10 दिन के भीतर दाखिल करेगी चार्जशीट। उत्तराखंड के हर जिले में जल्द खुलेंगे ड्रोन स्कूल। सरकारी और निजी संस्थानों में युवाओं को दी जाएगी ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग। विभागों के काम भी होंगे आसान। और चंपावत में गुलदार के हमले में नेपाली मजदूर गंभीर रूप से घायल। शोर मचाकर मजदूर की बचाई जान। हादसे से ग्रामीणों में दहशत का माहौल।